चंद्रिका ने बेशर्मी की सारी हदें कर दी हैं भाई साहब क्रॉस। इसलिए कह रही हैं ऐसा क्योंकि एक इंसान कितना गिर सकता है, कितनी नफरत दिखा सकता है, लेकिन चंद्रिका ने वो सारे पैरामीटर्स को ब्रेक कर दिया है और रिकॉर्ड करा लिया है अपना एक नया ट्रेंड, जहां पर वो वसुधा से इतनी 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 नफरत करती है कि अब उसे अपने बेटे की खुशी भी नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर से वसुधा को मजबूर कर रही है चंद्रिका एक गलत फैसला लेने पर। क्या हो रहा है टीवी सीरियल वसुधा के ऑन गोइंग ट्रैक में, चलिए फटाफट से नजर डालते हैं। लेकिन उससे पहले जी हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जनाब, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, बस हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा परिवार इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्त रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए, उन्हें भी तो एंटरटेनमेंट का तड़का लगना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं क्या होगा चंद्रिका का नया ड्रामा। अभी तक की कहानी में चंद्रिका ने जहां देव को अपना बेटा छीनने का इल्जाम लगाते हुए वसुधा को एकदम गिरे से गिरा हुआ बता दिया, तो ऐसे में इंसान आखिर अपनी सेल्फ एस्टीम की इतनी ज्यादा धज्जियां कैसे उड़ने दे सकता है। फाइनली चंद्रिका ने वसुधा को ये एहसास करा दिया, घर तोड़ने वाली औरत है वसुधा और एक अच्छे खासे लड़के को उसकी मां से जुदा करने का पाप वसुधा ने किया है। जहां चंद्रिका ने वसुधा और देव के प्यार को प्यार नहीं बल्कि पाप बताते हुए कहा, मेरा राजा जैसा बेटा तुम्हारे चक्कर में नौकर बन गया है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी वो डिलीवरी बॉय बन रहा है तो कभी ड्राइवर। मेरा अच्छा खासा इतने मिलेनियर बिलेनियर के बिजनेस का ओनर तुम्हारे साथ रहकर के देखो कैसे जिंदगी गुजर बसर कर रहा है। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अब जब कोई ऐसी बद्दुआ देगा तो भला डर किसे नहीं लगेगा। वसुधा भी काफी ज्यादा घबरा जाती है चंद्रिका की हालत देखकर। जहां चंद्रिका ने बहुत सोची समझी साजिश के तहत वसुधा को इमोशनली मैनिपुलेट करके उसे कसम दी 15 दिन की मोहलत की, तो 15वां दिन वसुधा को देव को इस शर्त के अकॉर्डिंग छोड़कर जाना था। इन 15 दिनों में वसुधा ने देव के दिल में धीरे धीरे करके अपने लिए नफरत डेवलप करना शुरू की, जिसका असर इस कदर रहा कि देव ने वसुधा के सामने 2 कंडीशन रखी। जहां वसुधा सबके सामने देव से प्रॉपर्टी की डिमांड कर बैठी, तो ऐसे में अब आप देखेंगे कि देव वसुधा से कहेगा, एक तरफ है पैसा प्रॉपर्टी मेरा हिस्सा इस पूरी जायदाद में और एक तरफ हूं मैं, मेरा परिवार, तुम किसे चुनोगे। चंद्रिका को दिए कसम के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर वसुधा ना चाहते हुए भी देव का दिल बुरी तरह से तोड़ेगी। देव का दिल तोड़ते हुए जहां वसुधा प्रॉपर्टी पेपर्स लेकर के वहां से चली जाती है, तो देव को बहुत ज्यादा धक्का लगता है। अब भाई ऐसी सिचुएशन किसी के भी साथ हो तो डेफिनेटली उसे शॉक तो लगेगा ही। वसुधा को जाता देख देव को इस बात का एहसास होता है कि शायद वसुधा मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसे रुपये के लिए ही थी, लेकिन देव को ये नहीं समझ आता कि वो ही ये लड़की है जो कभी परिवार जोड़ने की बात करती थी और आज खुद परिवार तोड़ रही है। आखिर ऐसा कैसे। देव से पर्सनली हम कहना चाहेंगे कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, अगर आप फोकस करते वसुधा की एक्टिविटी पर, उसके बिहेवियर पर, तो आपको पता चल जाता मिस्टर देव कि जरूर वसुधा किसी बड़ी मजबूरी में ये सब कर रही है। बहरहाल शो के आने वाले ट्रैक में अब आप देखेंगे कि एक और बड़ा तमाचा वसुधा जड़ने वाली है देव की मोहब्बत पर। जहां चंद्रिका कॉल करेगी वसुधा को और कहेगी, शाबाश तुमने अपना काम किया, 15 दिन होते ही तुमने कहा था कि तुम देव की जिंदगी से चली जाओगी और तुमने ऐसा किया भी, लेकिन जब तुम जा रही हो तो हम चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से देव की जिंदगी से दफा हो जाओ। इसके लिए तुम्हें लीगल तरीके से देव की जिंदगी से बाहर निकलना होगा और तुम्हें देव को तलाक देना होगा। अलग होने तक, छोड़ने तक, बिछड़ने तक तो ठीक था, अब तलाक वसुधा के लिए कितना मुश्किल है ये सब हम बखूबी जानते हैं। देव को अपना भगवान मानकर, मंगलसूत्र को अपनी श्रद्धा मानकर जहां रोज पूजा में शामिल करती है वसुधा अपने देव, अपने सुहाग को, ऐसे में भला वो तलाक देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अब आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे आपकी वसुधा ये बात अच्छे से जानती है कि देव से अगर वो तलाक की बात कहेगी तो देव किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं देगा।
लेकिन अब वसुधा कुछ ऐसा बड़ा प्लान करने वाली है जिससे मजबूर होकर देव खुद वसुधा से तलाक मांग ले। शो के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर के सभी लोग इकट्ठा बैठे होंगे। तभी यहाँ पर आएगा देव का ऑफिशियल लॉयर। वो कहेगा कि मैं लीगल नोटिस लाया हूँ मिस्टर चौहान चौधरी के तरफ से, मिस्टर देव सिंह चौहान के नाम से। उन्होंने इस प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के लिए क्लेम किया है लीगली और उन्हें अपना हिस्सा चाहिए। ये बात सुनकर प्रताप के भी होश हो जाते हैं और वो बहुत गुस्सा होता है और चंद्रिका को भी थोड़ा सा शौक लगता है क्योंकि वसुधा ने ये प्लान चंद्रिका को भी नहीं बताया है। देव कुछ काम से लौट रहा होगा, तभी प्रताप उसके पास जाएगा और कहेगा कि देव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम अपने ही घर में लीगल नोटिस भिजवाओगे, वो भी अपने हिस्से के लिए। आखिर सब क्या चल रहा है? अब भाई देव को तो ना और पता है ना छोड़, उस बेचारे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि लीगल नोटिस क्या लीगल नोटिस, क्योंकि देव ने तो नोटिस भेजा ही नहीं है। सोर्सेस की माने तो अब गिलास पर से पर्दा खुलेगा कि नोटिस लीगल वसुधा ने भेजा है देव की तरफ से इस प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए, जिसके बाद देव इतना ज्यादा गुस्से में आ जाएगा कि वो खुद तलाक की बात कर देगा। और यही तो चंद्रिका चाहती थी, बेचारी वसुधा को बदनाम करके खुद अपने बेटे की नजरों में अच्छा बन जाएगी और उसे कंसोल करके उसे संभालती हुई नजर आएगी। अब ये सब जो बकर चल रही है शो में, इस पर हमारी ऑडियंस क्या कहती है, चलिए फटाफट से आपको बताते हैं। अब्बास जी कहते हैं, आज से इस शो को मैंने तलाक दे दिया, ये शो देखना बंद। दीपिका कहती है, सीरियल देखना तो मैंने बंद कर दिया है, अभी तक नहीं देखूंगी, जब देवांश को सच पता चल जाएगा तभी ये शो देखूंगी। आरती कहती है, अब तो बहुत ज्यादा बकवास दिखा रहे हैं भाई, ये सब दिखाने की जरूरत नहीं थी। तो नदीमता कहते हैं, जो भी हुआ बट ये प्रॉपर्टी वाला ट्रैक जो है वो मिस करने का मन कर रहा है। यहाँ भी वसुधा पर ही शक किया जाएगा जो हमसे नहीं देखा जाएगा भाई। तो मितुल के नाम से कमेंट है, ये लिखते हैं, स्टोरी हैज सडनली बिकम टू रिग्रेसिव, सेम टाइप ऑफ सास बहू ड्रामा, अ सिमिलर कॉपी ऑफ सरू। Vasudha show doesn't seem like Vasudha anymore. I mentioned earlier that divorce track is upcoming track with property drama to make Dev back into Chauhan house and it become drastic again. तो मितुल कहते हैं, the whole episode was with watching because of beautiful acting of Priya as a Vasudha. She nailed the emotion scenes. She is the best possible passion and truth. Apart from that, I was completely agree that it is showing like a typical ITV Gharelu episode. Torturous mother-in-law, victimized daughter-in-law, suddenly super confused husband, and what not. तो कुछ ने कहा, कल वसुधा को सब ब्लेम करेंगे, देव भी ब्लेम करेगा, वो भूल गया कि वसु ही उनकी फैमिली के लिए अपनी जान की बाजी लगाती आई है, लेकिन ये चंद्रिका का जो ईगो है वो भाई बहुत बड़ा है। तो कुछ ने कहा, हाउ कैन चंद्रिका डू दिस टू ओन सन, कांट सी शी हाउ मच पेन देव हैज इन हिज हार्ट एंड इन हिज आईज। Son cannot see his own happiness with Vasudha, but she and he will follow her mother's true words. So Vasudha will agree to divorce Dev, but she will not remove her Mangalsutra vow. If she forced to remove, then Dev's life will be again in danger. What rubbish episode is continuously telecasting? Well, ये सब तो अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो ही चला है, लेकिन सही बात है इस प्रॉपर्टी ट्रैक को इतना ड्रैग करने की जरूरत नहीं थी। और सबसे बड़ी बात तो सर ये है, एक प्यार करने वाला अपने लवर को बहुत अच्छे से जानता है। क्या देव का प्यार इतना कच्चा है कि वो वसुधा की समझ नहीं पा रहा है, उसकी परख नहीं पा रहा है कि उसका प्यार और उसका दिमाग कैसा है। बहरहाल क्या होगा शो के आने वाले ट्रैक में देखना होगा, काफी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट में कुछ और अमेजिंग अपडेट लेकर। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग सीरियल से आपका।